हेलो बच्चों, जो बच्चे 2025 में मेंस में या नीट में अपीयर हो रहे हैं, समर क्लासेस का टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है और पहला टेस्ट अभी पिछले संडे में था। और इस टेस्ट में क्या खास बात है या ये औरों से डिफरेंट कैसे है, ये उसका एक हम लोग ब्रीफ एक डिस्कशन करने जा रहे हैं। सबसे खास बात तो ये कि हमारा जो सिलेबस है वो इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि हर एक बच्चे को ऐसे लगेगा कि वो जो अभी पढ़ रहा है वही वाला सिलेबस उसके अभी प्रेजेंट में टेस्ट हो रहा होगा। और यही बेहतर भी है। पता चला कि हमने टेस्ट का सिलेबस कुछ और दिया और आपका भी अपना जो स्टडी चल रहा होगा वो कुछ और होगा, तो वो फिर उस वक्त बातें उतने बेहतर नज़र नहीं आता है। तो हम लोगों ने सिलेबस इस तरह से रखा है कि जो आप प्रेजेंट में पढ़ रहे होंगे, चाहे वो 12th स्टडिंग या एज ए 12th पास्ट हो, अभी जो आप प्रेजेंटली पढ़ रहे होंगे उसी का सिलेबस अभी टेस्ट हो रहा होगा। दूसरी बात ये कि इस टेस्ट में टोटल हमारा 9 पार्ट टेस्ट है और प्लस 5 to 6 फुल टेस्ट है। सही है। और खास बात यह है कि जो हम लोग पेपर बनाते हैं उसमें इस बात का काफ़ी ध्यान रखते हैं। ये लास्ट ईयर भी हमारा कमिटमेंट था कि हमारा टेस्ट जो है वो हाईली इन डेप्थ रिसर्च बेस्ड होता है। रिसर्च बेस्ड मीन्स जिसमें हम ये देख के ध्यान रखते हैं कि कौन सा चैप्टर है जो ज़्यादा वेटेज का है, जिससे क्वेश्चंस ज़्यादा पूछा जाता है, वो चीज़ों का ध्यान रखते हुए कौन सा टॉपिक ज़्यादा पूछा जाता है, किस टॉपिक पे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये हर एक बच्चे को मालूम होगा कि भाई का हर टॉपिक इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होता है। हाँ, टेस्ट में अक्सर कुछ टॉपिक ऐसे हैं कि जिसके क्वेश्चंस कभी छोड़ा ही नहीं जा सकता है। तो वो टॉपिक जिसमें ज़्यादा मतलब के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सारी टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करके और उनमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हम लोग टेस्ट सीरीज में प्रैक्टिस करा दें, इस बात का ध्यान रखते हैं। दूसरी बात कि डिफ़िकल्टी लेवल एग्जैक्ट वही रखते हैं कि जिस लेवल पे वो मेन सवाल आपसे पूछता है या नीट आपसे सवाल पूछता है। ऐसा नहीं कि पता चला कि हमारा डिफ़िकल्टी लेवल बहुत लो हो, वहाँ के टेस्ट का डिफ़िकल्टी लेवल अलग हो, या हमारा टेस्ट का डिफ़िकल्टी लेवल एडवांस वाला जा रहा हो, वहाँ पे लो चल रहा हो। तो ये हमारे एक खास बात होती है कि इस पे हमारा ज़्यादा फोकस रहता है कि डिफ़िकल्टी लेवल वही हो जिस लेवल पे वो पूछा जाता है, और साथ साथ टोटल टाइम भी उसी तरीके से अलॉट किया जाए जिस लेवल पे वो देता है। और यही रीज़न है कि लास्ट ईयर हम 2024 में जो 10 फुल टेस्ट कराए गए थे, उस 10 फुल टेस्ट से ही डे 1 में 6 क्वेश्चन मैथमेटिक्स का एज इट इज आया था। उन 10 टेस्ट में से 6 क्वेश्चन मैच हुआ था और सेम डे हमने उसका डिटेल वीडियो बताया था, जिसमें पैरेलल में एक तरह से मेंस का सिलेबस रखा था, पैरेलल में अपने टेस्ट पेपर का, और 1 by 1 बताया था कि देखिए कि ये वाला टेस्ट इससे मैच कर रहा है, ये टेस्ट में हमारा पूछा गया था, ये इसका क्वेश्चन डिटो ऐसे है। तो चूंकि हम लोग टेस्ट काफ़ी बेहतर और बढ़िया से बैलेंस करके बनाते हैं, जिसका नतीजा भी दिखता है कि आपको कई सारे क्वेश्चंस ऐसे मैच हो जाते हैं कि जो बिल्कुल आपको सेम डेटा वाइज या थोड़ा सा सिमिलर मिल करके, तो उससे काफ़ी बच्चों का रैंक जो है वो बूस्ट कर सकता है। तो यह हमने मेंस के बारे में बताया कि मेंस के लिए 9 पार्ट टेस्ट, 5 फुल टेस्ट है, और नीट के लिए जो है हमारा नीट वाले में करीब 15 पार्ट टेस्ट है और 15 जो है प्लस 15 फुल टेस्ट अभी रखे गए हैं, जो कि आगे डेट आने के बाद और भी बढ़ाया जा सकता है। और सबसे खास बात ये कि हमारे टेस्ट के जो कॉस्ट है वो लगभग आपका जो है कि 100 रुपीज़ पर टेस्ट कॉस्ट से भी कम पड़ेगा। तो बाकी और डिटेल जानकारी के लिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, आप उस पर और डिटेल जानकारी ले सकते हैं।